नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ मशीन्स। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मशीन की जर्नी के बारे में। प्यारे बच्चों, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टेक्निकल कंटेंट्स का यूज़ करते ही होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको गर्मी लगी तो आप फ़ैन ऑन करेंगे, आपको नाइट में डार्कनेस दिखी तो आप लाइट ऑन करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट देख रहे हैं। आपको हम इतनी दूर से खड़े होकर के क्या पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम माइक का यूज़ कर रहे हैं, कैमरे का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ है वो मशीनों से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है बच्चों? मशीनों से घिरी हुई है। एक समय था जब हम स्टोन एज में थे, पाषाण काल में थे, तब हमारी जो नीड थी वो बहुत लिमिटेड थी और इन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें जनरली बेसिक कंपोनेंट्स का ही हम यूज़ किया करते थे। लेकिन समय बदला और आज हम एक मशीनों के युग में आ चुके हैं। आज ह्यूमन की जगह रोबोट वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए, नेम ऑफ द मशीन्स दैट आर हाईली सिग्निफिकेंट फॉर यू, राइट डाउन एटलीस्ट 2.4 ईच मशीन्स। यानी कि आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन आपका किस चीज़ में आपके यूज़ हो सकती है? पहला तो इजीली क्या कर सकती है, वो मास कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा वो हमें इजीली क्या दे सकती है, न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर सकती है। चलिए, इसके अलावा डिजिटल बोर्ड, क्या जो आपके सामने लगा हुआ है डिजिटल बोर्ड, एक तो क्या कर सकता है डिजिटल बोर्ड, आपको स्मार्ट स्टडी दे सकता है बच्चों, और आपको इजी स्टडी दे सकता है। क्या दे सकता है? इजी स्टडी। फॉर एग्जांपल, आपका 4 बजे 5 बजे शाम के 6 बजे तक आपको वर्किंग करना है, काम करना है, तो आप नाइट में भी क्या कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड के आधार पर, यानी कि इस कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं किसके बारे में, टॉपिक के बारे में। मॉडर्न लाइफ हैज़ अंडरगोन ए प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द एंशियंट स्टोन एज। प्राचीन स्टोन एज से क्या था, यह आपका हमारे जो प्राचीन मॉडर्न लाइफ हैज़ अंडरगोन ए प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है किससे? स्टोन एज से। दिस रेडिकल शिफ्ट कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन साइंस, यानी कि आज हम साइंस के दौर में बढ़ चुके हैं, विच हैव ब्रोट अबाउट न्यूमेरियस चेंजेस इन आवर डेली लाइफ्स, यानी कि जिसने बड़े स्तर पर हमारी डेली लाइफ को चेंज किया है। एज वी लुक अराउंड, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व द प्रेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि साइंस के विभिन्न एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। इट इज अनडिनेबल दैट साइंस हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि साइंस ने सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में काफ़ी बढ़ोतरी की है। इन द अर्ली डेज, काफ़ी समय पहले, आवर एंसेस्टर रिलाइड आवर ऑन रेडिमेंट्री टूल्स क्राफ्टेड फ्रॉम स्टोन एंड वुड टू हंट एंड सर्वाइव, यानी कि जब एंशिएंट पीरियड था तब हम क्या करते थे, स्टोन से हंट कर देते थे और इसी के थ्रू हम अपना सर्वाइव लाइफ को करते थे। ग्रेजुअली दे बिगन डेवलपिंग मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स, फिर हमने बोन्स से बने हुए वेपन्स बनाने शुरू किए। द प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्रिएटिंग टूल्स फ्रॉम मेटल्स, फिर मेटल्स से शुरू किए। स्पेनिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर, फिर हजारों साल हमने इन्हीं मेटल्स का यूज़ किया। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रोग्रेस फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स, यानी कि हमने स्टोन से मेटल्स को डेवलप्ड करने में कितनी प्रोग्रेस की, इसको हम देखते हैं। द अर्ली ह्यूमंस रिलाइड टू ऑन सिंपल टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड वुड फॉर देयर सर्वाइवल। हंटिंग एनिमल्स वाज ए crucial activity for them and these tools helped them in their endeavors. However, the progress to make better tools using metals was slow and took thousands of years, यानी कि हमने stones से changes किया अपना किसको, metals की वेपन्स को। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वाज एक्सीडेंटल, जो डिस्कवरी थी मेटल्स की वो एक्सीडेंटल थी, उसके लिए कोई विशेष प्रयास
हमने नहीं किया। एज इट सिम्ड लाइक ए पीस ऑफ रॉक फेल इनटू द फायर टर्निंग इनटू ए रेड बॉल इन द ऐश, यानी कि क्या हुआ, कोई चट्टान पिघल गई जलने के बाद और मेटल्स उसी में डेवलप्ड हो गई। अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व्ड दिस फेनोमेनन एंड रिपीटेड द प्रोसेस सेवरल टाइम, यानी कि अर्ली ह्यूमन ने, आदि मानव ने इस प्रोसेस को बहुत लंबे पीरियड तक जारी रखा और इवेंचुअली रियलाइजिंग दैट द रेड बॉल वाज कॉपर, यानी कि रेड बॉल किस में बदल गई, एक कॉपर की रेड बॉल बनकर तैयार हो गई। दिस डिस्कवरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स मेड फ्रॉम कॉपर विच वर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फार्मिंग एक्टिविटीज, जिसने क्या काम किया, फार्मिंग एक्टिविटीज में बड़े स्तर पर वर्क किया। चलिए, फाइनली आफ्टर सेवरल मिलेनिया द वंडर मेटल आयरन वाज डिस्कवर्ड, लेकिन उसके बाद हमने एक लंबे पीरियड के बाद मेटल आयरन डिस्कवर कर ली। आयरन टूल्स सच एज एक्सिस, प्लग्स, सिकलेस एंड शोवल्स रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर मेकिंग इट इजियर टू कट ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट्स, यानी कि उसके बाद हमने क्या किया, एग्रीकल्चर मेकिंग टू इजियर कट ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट, फिर हमने पेड़ों को काटना हमारे लिए आसान हो गया और हमने फॉरेस्ट्स को भी इजीली साफ कर दिया। द स्टीम इंजन, चलिए उसके बाद हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न कंसेप्ट में हमारे यहाँ चेंजेस आए और हम यहाँ किसको देखते हैं, द स्टीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे, रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। इससे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि जो ट्रेन्स, कल हमने पढ़ा था ट्रेन्स वगैरह जो थी उनका जो यूज़ होता था, उनको हॉर्सेस खींचते थे, लकड़ी के कोचेज होते थे, फिर जो आपका स्टीम इंजन आया उसने एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में किया। वन ऑफ द मोस्ट pivotal moments in the journey of machines was the invention of the steam engine by James Watt. James Watt ने 1769 में इसको इन्वेंट किया। This revolutionary machine sparked a major shift in human activities and capabilities, जिसने एक बड़े स्तर पर human activities और capability में changes किया। Initially a powerful pump powered by the steam engine was used to extract water from flooded mines in England. चलिए, एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, द स्टीम इंजन बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग रेलवेज इंजन एंड पावरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी, यानी कि स्टीम इंजन का यूज़ हमने रेलवे में किया और अलग अलग मशीनों में भी किया। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फर्दर फ्यूल्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार्स, बसेस एंड डीजल लोकोमोटिव्स। द सिस्टम ऑफ मास प्रोड्यूसिंग गुड्स आल्सो underwent significant changes during the period. The system of mass producing goods also underwent significant changes during this period. बड़े स्तर पर यहाँ पर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हमारे यहाँ पर हुई उसको हम देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच बिगेन इन इंग्लैंड द अर्ली 19th century मार्क्ड ए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि जिसने क्या काम किया, ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़े स्तर पर काम किया। द स्टीम इंजन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग दिस रिवॉल्यूशन, यानी कि स्टीम इंजन ने इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज मशीन्स द लेबर इंटेंसिव वर्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस वाज टेकन ओवर बाय मशीन्स, यानी कि मशीनों का ने ह्यूमंस और जो एनिमल्स थे उनकी जगह ले ली। दिस शिफ्ट अलाउड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज क्वांटिटी, जिसके कारण आपका जो गुड्स था, माल का प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें बढ़ोतरी हुई। लोअर कॉस्ट पर यूनिट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि जिसने क्वालिटी को इम्प्रूव किया। द डिमांड फॉर दीज गुड्स स्काई रॉकेट नेसेसिटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कि जिसके द्वारा फैक्ट्रीज का जनरेट हुआ। Consequently, people from villages migrated to these factories, leading to the growth of large towns and urban areas, यानी कि जिसके थ्रू लार्ज, बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े एरियाज, शहर, अर्बन शहरों में डेवलपमेंट होने शुरू हुए। दिस द ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन गुड्स डिफाइंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि इसको हम परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, मास प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे।
Mass production, a significant change brought about the industrial revolution was the concept of mass production, यानी कि mass production का एक industrial revolution का change ही mass production के रूप में आया. This method revolutionized manufacturing by producing goods in large quantities at a low cost per unit, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट था कम पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना. द अचीव दिस प्रिसीशन मशीनरी वॉज डेवलप्ड, क्योंकि बहुत अच्छी मशीनें डेवलप्ड हो चुकी थी. दीज मशीन हैड द कैपेबिलिटी टू शेप मेटल पार्ट्स एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली, इंश्योरिंग दैट ईच पार्ट वाज आइडेंटिकल टू द नेक्स्ट, यानी कि जो अपने आप में हर एक पार्ट बेहतर होता था. दिस डिस्कवरी मींट दैट इन ए मॉडर्न फैक्ट्री products such as cars could be assembled efficiently by using a standardized assembly line. Each car would consist of parts that were exactly the same as those used in the previous and subsequent cars on the assembly line, यानी कि जिसने असेंबली लाइन में बड़े स्तर पर वर्क किया. चलिए, द फूड फॉर मशीन्स. अब मशीनों के हम फूड के बारे में बात करेंगे, यानी कि जनरली वो रोटी, दूध, एप्पल्स ये तो सब नहीं खाती. वो क्या कर चाहिए उनको चाहिए बच्चे फ्यूल्स. क्या चाहिए उनको? फ्यूल्स. और फ्यूल्स में आपको क्या मिलेगा? फ्यूल्स में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला, यानी कि उनको जो यूज़ ईंधन है उनका जो फ्यूल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वो फ्यूल्स ही उनका फूड होगा. चलिए, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोयल, फिर मिनरल ऑयल्स. कोयल के बारे में पढ़ते हैं. कोयला. कोयल ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के नीचे आपको कोयला देखने के लिए मिलेगा. इन द अर्ली डेज कोयला वाज डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस एंड बिगेन बीइंग यूज्ड एज फ्यूल बाय ह्यूमंस, यानी कि हजारों साल पहले कोयला दब चुका, जो आपका पेट्रोलियम था वो जो कुछ जीवों की डेथ के बाद आपका जो पेट्रोलियम था वो ज़मीन के नीचे दब गया और वही कोयला पेट्रोल डीजल में चेंजेस हो गया. तो ये ह्यूमन ने फ्यूल के रूप में यूज़ करना इसको शुरू किया. ओवर टाइम द डिमांड फॉर कोयल इंक्रीज. धीरे धीरे समय के साथ कोयले की मांग बढ़ती गई, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कोयल माइंस दैट वेंट डीपर एंड डीपर इनटू द अर्थ. कोयल माइंस इन ज़रूरतों को पूर्ता करने के लिए समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई उन्होंने अर्थ के नीचे से की. However, it is essential to recognize that the quantity of coal available is limited, यानी कि लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोयले की जो मात्रा है वो क्या है, वो लिमिटेड है. This realization prompted mankind to search for alternative source of energy, यानी कि this realization prompted mankind to search for alternative source of energy, यानी कि जो आपका ये क्या बना, ये alternative source बना किसका बच्चों? एनर्जी का. चलिए आगे बढ़ते हैं. मिनरल ऑयल. मिनरल ऑयल देखते हैं. एक्सीडेंटली मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन द यूएस, यानी कि एक्सीडेंटली आपका मिनरल ऑयल्स कहाँ पर खोजे गए? अमेरिका में खोजे गए. लाइक कोयला, मिनरल ऑयल इज आल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, नेसेसिटिंग द एक्सकैवेशन ऑफ वेल्स टू एक्सट्रैक्ट इट. अपॉन extraction mineral oil undergoes a refining process which result in the production of various essential products such as petrol, diesel, kerosene gas and wide range of other chemicals. इसके अलावा हमें ये भी सभी चीज़ें देखने के लिए मिली. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द पेट्रोल मशीन. अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पेट्रोल मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोल मशीन की जो इन्वेंशन हुआ, जो उसकी खोज हुई, आविष्कार हुआ, वो कैसे हुआ. चलिए बच्चों, आज आप सभी देखते हैं कि हमें कोई ना कोई जर्नी करने के लिए बाइक चाहिए. इसके अलावा कार भी यूज़ कर सकते हैं हम, बस, रेलवेज़ ईटीसी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी पेट्रोल मशीन्स हैं, एक तरीके से डीजल्स मशीन हैं. चलिए यहाँ हम देखते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द पेट्रोल मशीन रिवोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन एज वी नो इट टुडे. जो आज हम ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस देख रहे हैं. जी डैमलर, ए जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ये डेवलप्ड ए मशीन दैट कुड बी पावर्ड बाय पेट्रोल. जो किससे चलती थी बच्चों? पेट्रोल से चलती थी. दिस रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन लेड टू द पॉपुलरिटी एंड वाइड स्प्रेड यूज टू ऑटोमोबाइल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई. अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंजन्स वाज मेड बाय
रुडोल्फ डीजल, बाद में रुडोल्फ डीजल ने कुछ इसमें इन्वेंशन किया। ही क्रिएटेड एन इंजन दैट फंक्शनेड यूजिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल नाउ कॉमनली यूज एज डीजल, यानी कि जो आज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, डीजल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हमने की उसको हम देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इज ए वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग वेरियस सोर्स सच एज कोयला, मिनरल ऑयल, गैस और एवन रनिंग वाटर, यानी कि जो हमें मिनरल ऑयल से मिल सकती है, गैस से मिल सकती है और इसके अलावा रनिंग वाटर से भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट डेवलपमेंट्स इन harnessing electricity was achieved through the utilization of running water, यानी कि जिसने क्या किया, जिससे हम रनिंग वाटर से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। when water cascades from a significant height like a dam, it possesses the potential to generate electricity. This discovery paved the way for the widespread utilization of electricity across all sector, यानी कि बहते हुए पानी से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी को ही हम जनरली क्या कहते हैं बच्चों, इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड शॉट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए लार्जर स्केल। वोल्टा एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटली के साइंटिस्ट थे, इन्वेंटेड द फर्स्ट बैटरी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए स्मॉल स्केल, यानी कि बहुत छोटे स्केल पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी स्कूल को जनरेट किया। दिस रिमार्केबल ब्रेक थ्रू ओपन द डोर्स टू फर्दर advanced in electricity generation. Generators were subsequently developed to produce electricity on a larger scale. Generators जो थे उन्होंने बड़े स्तर पर क्या किया, एक बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना शुरू किया। These generators were powered by a variety of energy sources including कोयला, wood, petrol, diesel and even the force of running water, यानी कि जो रनिंग वाटर के थ्रू क्या हुए दोस्तों, आपका एनर्जी सोर्स के रूप में डेवलप्ड हुए। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकेम एन इंडिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ पावर इन आवर एवरीडे लाइव्स, पावरिंग आवर होम्स, फैक्ट्रीज एंड फार्म्स एंड रेलवेज, यानी कि जिसने इन एरियाज में आपका यहाँ पर डेवलपमेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न मशीन्स जो हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले कुछ टाइप्स देखते हैं। मशीन यूज्ड एट होम, कुछ मशीनें जो घर पर यूज़ की जा सकती हैं। When it comes to improving our home, we really own a variety of tools that help us with tasks such as wood working, metal working and home repairs. These tools ranging from simple hammers and saws to more sophisticated drills and chiles make it easier for us to shape materials and complete projects efficiently, यानी कि जो different हम अपने घर में यूज़ करते हैं। दूसरा, machine making, cooking effortless. The kitchen is another area where machine play a crucial role. For example, आप देख सकते हैं these machines save us both time and effort when it comes to preparing meals. Electric gadgets like blenders, mixers and oven streamline the cooking process, ensuring that we can create delicious dishes with ease, यानी कि जो हमारे लिए बहुत बेहतर खाना बना सकती हैं। इसके अलावा हम मशीनों का यूज़ कहाँ देख सकते हैं, अपना बाथरूम में भी देख सकते हैं, लिफ्ट और लिफ्टिंग में भी देख सकते हैं, मशीन्स लैंड एंड रोड पर भी देख सकते हैं और मशीन्स ऑन वाटर पर भी हम देख सकते हैं। देखते हैं बाथरूम में क्या कर सकते हैं हम इन मशीनों का यूज़। स्टूडेंट्स, हम अच्छे से फैक्ट्रीज एंड टॉयलेट्स मेक इट कन्वीनियंट फॉर अस टू कंट्रोल फ्लो द वाटर, हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, टंकी का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजर्स एंड टूथब्रश ऑफर्ड एडवांस ग्रूमिंग सॉल्यूशंस हमें दिए हैं इन्होंने। चलिए, लिफ्ट्स एंड लिफ्टिंग हम देखते हैं, जो एलिवेटर्स हैं, एक्सकेलर्स हैं, ये कॉमनली सीन इन मॉडर्न बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग्स में ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। मशीन ऑन लैंड एंड रोड, जो कुछ सड़कों पर और ज़मीन पर हमें कुछ मशीनरीज देखने के लिए मिलती हैं, उन्हें देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन, मशीन्स डोमिनेट बोथ लैंड एंड रोड, यानी कि जो हमको क्या देते हैं, लैंड एंड रोड दोनों देते हैं। फ्रॉम कार्स एंड बसेस टू ट्रेन्स एंड बाइसिकल्स, दीज मशीन फैसिलिटी
our daily commutes and make long distance travel possible, यानी कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स पॉसिबल कर सकते हैं। while vehicle with gasoline or diesel engines dominate the roads, electric cars and bikes are gaining popularity as a more sustainable alternative. Trains running on railways tracks ensure efficient transportation of people and goods over long distance, यानी कि बड़े लंबी दूरी भी तय हम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखते हैं। The digital age, electronic machines have become an integral part of our lives. Computers, calculators, microwaves, ये आपके सामने देख रहे हैं, जो आप जिनका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। These machines are equipped with specialized parts that control their functions, making our life more efficient and प्रोडक्टिव, यानी कि जिसने हमारे जीवन को क्या बना दिया है, ज़्यादा एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शंस मशीन, कंस्ट्रक्शंस मशीन यानी कि जो मशीन है उनका निर्माण। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैविली रियलाइज ऑन मशीन्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली। एक्सकेवेटर्स एंड डंप ट्रक्स विद पावरफुल इंजन्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम help move heavy loads and shift earth, making construction task faster and more manageable, यानी कि हम इनको बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फार्म मशीन्स, प्रोडक्शन मशीन्स। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के, यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विंड पावर, फिर हम पढ़ेंगे वाटर पावर, फिर हम पढ़ेंगे सोलर पावर, फिर पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट्स और फिर पढ़ेंगे एटॉमिक एनर्जी। चलिए, विंड पावर हैज़ इमर्ज्ड ए वाइबल अल्टरनेटिव टू कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा सोर्स ये माना जाता है। विंड फार्म्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल टर्बाइन्स हैव बिकम ए कॉमन साइट इन मैनी रीजन्स, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंस टू एनर्जी प्रोडक्शन इन ए क्लीन एंड सस्टेनेबल मैटर। बहुत अच्छा एनर्जी का लेवल इससे हमें मिलता है। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं वाटर पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हार्नेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, काइनेटिक एनर्जी से हम मूविंग वाटर से काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है, कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। डैम्स एंड लार्ज स्केल टर्बाइंस इनेबल द जनरेशन ऑफ सस्टेनेबल अमाउंट्स ऑफ पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हिस्सा है। एडिशनली वेव एंड टाइडल एनर्जी ऑफर प्रोमाइसिंग पॉसिबिलिटीज फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर बेस्ड पावर जनरेशन, यानी कि जो हमें वाटर बेस्ड पावर जनरेशन दे सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोलर पावर हैज़ एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिसेंट ईयर्स एंड हैज़ बिकम मोर एक्सेसिबल टू द मासेज। फोटोवोल्टिक पैनल्स कॉमनली नाउन एज सोलर पैनल्स, यानी कि सोलर पैनल में जिन सेलों का यूज़ किया जाता है दोस्तों, फोटोवोल्टिक पैनल्स के नाम से वो जाने जाते हैं। विद एडवांसमेंट इन सोलर टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट, सोलर पावर इज रैपिडली गेनिंग पॉपुलरिटी वर्ल्ड वाइड। चलिए आगे देखते हैं। बायोगैस प्लांट्स इन रूरल एरियाज, बायोगैस प्लांट्स आर गेनिंग पॉपुलरिटी एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का। दीज प्लांट्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज कैटल डंग एंड एग्रीकल्चर रिसाइड इनटू मैथेन गैस थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एनेरबिक डाइजेशन, यानी कि एक डिफरेंट डाइजेशन है। दिस मैथेन गैस कैन then be used for cooking, heating and generating electricity, providing a sustainable energy solution in agriculture communities, जो हमारा एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी आप जानते हैं, इन मैनी कंट्रीज एटॉमिक एनर्जी इज बीइंग डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल पावर सोर्स, जो कन्वेंशनल पावर सोर्स में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू जनरेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हम बड़े स्तर पर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन ए नटशेल में हम पढ़ते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा।
द जर्नी ऑफ मशीन्स, मशीन की जर्नी पढ़ी, किस तरीके से डेवलप्ड हुई। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम, इन्वेंशन स्टीम का इन्वेंशन पढ़ा, जेम्स वाट ने 1769 में पढ़ा। मास प्रोडक्शन एंड प्रेसिडेंस मशीनरी रिवोल्यूशन पढ़ा, इम्प्रूविंग बोथ एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। डाइवर्स सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े, इसके अलावा विद ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स पढ़े, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, कंप्यूटर्स और माइक्रोवेव ओवंस के बारे में हमने पढ़ा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।